आइए कलाम मुकद्दस के अंदर से यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 5 आयत को देखते हैं। इससे पहले कि हम इसकी 5 आयत को देखें, मैं इस पूरे पैसेज को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा ताकि इस स्टोरी को आप जो है वो समझ सकें। यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौज से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो अजब न कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदीमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन न किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। कलाम मुकद्दस के अंदर से हमने एक हवाले को पढ़ा, यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत से। लिखा है, एक शख्स है, निकोदीमस नाम है, और वो एक सरदार है। और वो यीशु के पास आकर कहता है, जो मौजज़े तू दिखाता है, जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। वो उसके मौजज़ों से बड़ा अजब करता है और वो कहता है कि कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। और फिर वो उससे कहते हैं कि आए नेक उस्ताद, और वो उनसे कहता है कि तुम मुझे नेक क्यों कहते हो? क्योंकि उनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ नेक खुदा था। और वो कहते हैं कि तुम मुझे क्यों नेक कहते हो? और वो उन मोर्चों को दिखाता है, और उन मोर्चों को, उसके बड़े बड़े कामों को देखकर, और इस शख्स के बारे में कलाम बताता है कि ये खुदा के साथ चलने वाला शख्स है। और यीशु मसीह ने उससे कहा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। मेरे अजीजों, आज जब आप यहाँ पर मौजूद हैं तो बहुत सारे लोगों ने आप में से पानी का जो है वो बपतिस्मा जो है वो लिया होगा, और बहुत सारे लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जब लोगों से पानी के बपतिस्मे के बारे में बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों के इस बात पर इतराजात जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर खुद निकोदीमस से कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और वो कहते हैं कि क्या दोबारा मां के पेट के अंदर
लेकिन यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है यीशु मसीह ने फरमाया है, जब मत्ती 28 बाब के अंदर भी आप देखते हैं तो वहां पर भी लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, और उनको इन बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के शुरू से आखिर तक तुम्हारे क्या हूं, साथ हूं। अब आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में 19 तारीख को ईद पेंतिकोस्त का दिन है, और वहां सुबह को हम जो है वो पानी के जो है वो बपतिस्मे जो है वो लोगों को देंगे। नए सिरे से लोग जो है वो यीशु मसीह को कबूल करेंगे और नए सिरे से क्या होंगे, पैदा होंगे। और फिर कलाम कैसा कहता है कि पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उसके रूहुल कुदस का आपकी जिंदगी के अंदर होना जो है वो बेहद क्या है, जरूरी। आज ये मीटिंग जो आप देख रहे हैं, ये जो अरेंज की गई है, ये इसीलिए है कि आप रूहुल कुदस की आग से क्या हो, भरे। आप की जिंदगी के लिए उसके रूहुल कुदस का होना जो है वो बड़ा जरूरी है। जब वो आपकी जिंदगी के अंदर होगा, पिछले साल हमने 10 डेज जॉय विद होली स्पिरिट मीटिंग की। इस दफा खुदा ने मेरे दिल में डाला, हम 3 रोजा मीटिंग जो है वो करवा रहे हैं। और पिछली दफा भी मैं इन्हीं बातों पर प्रीच करता रहा हूं, बताता रहा हूं बारहा कि आपकी जिंदगी के अंदर उसके रूहुल कुदस का होना क्या है, जरूरी है। आपका उसके रूहुल कुदस से भरना क्या है, जरूरी है। और फिर बताना चाहता हूं कि कलाम कहता है जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो खुदा से भेद की बातें, और आपका उसके साथ भेद होना जो है वो बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं जरूरी नहीं कि गैर जुबानें हैं, जरूरी नहीं कि पानी का बपतिस्मा है। मैं बड़ा अच्छा कलाम सुनाता हूँ, मैं बड़ी अच्छी दुआ करता हूँ, मैं बड़ी अच्छी वर्शिप करता हूँ, मैं तो गैर जुबानों में दुआ नहीं करता। रूहुल कुदस की एक नेमत है गैर जुबानों में दुआ करना, और इसके बारे में पौलुस रसूल कहता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा क्या बोलता हूं, जुबानें बोलता हूं। आज आपका उसके रूहुल कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर लेना जो है वो बेहद क्या है, जरूरी है। मेरे साथ हिस्केल उसका 36 बाब उसकी 25 आयत को निकालिएगा। कलाम 1:10 में लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तिन दिल तुमको अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर हमने देखा कि कलाम कहता है कि तब तुम पर साफ पानी क्या करूंगा, छिड़कूंगा। पानी का बपतिस्मा आपके लिए क्या करता है, आप जब उसके अंदर डुबोए जाते हैं, आप इकरार करते हैं, आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जो है वो कबूल करते हैं, आप डुबोए जाते हैं, आपको निकाला जाता है। आप गुनाह के एतबार से तो मर जाते हैं, लेकिन रास्तबाजी के एतबार से क्या होते हैं, जी उठते हैं। और फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि मैं और तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे तमाम सब पुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल क्या करूंगा, बख्शूंगा। क्या बख्शूंगा, नया दिल बख्शूंगा, और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, और गोश्तिन दिल तुमको अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम से अपने आइन की क्या करवाऊंगा,
पैरवी करवाऊंगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यहाँ पर साफ अल्फाज में कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से उस संगीन दिल को क्या करूंगा, निकालूंगा। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तालीम जो है वो बनाई हुई है। वो पानी के बपतिस्मे को नहीं मानता, कोई गैर जुबानों को नहीं मानता, कोई हीलिंग को नहीं मानता, कोई नबुव्वत को नहीं मानता, कोई किसी चीज को नहीं मानता। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल को क्या करूंगा, निकालूंगा और तुम्हें गोश्तीन दिल दूंगा। लेकिन वो गोश्तीन दिल आएगा कैसे? जब आप अपने मुंह से इकरार करेंगे, जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, जब आप बदी के एतबार से, गुनाह के एतबार से तो मर जाएंगे, लेकिन रास्तबाजी के एतबार से जी उठेंगे। फिर उसका रूह कुदस आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा, फिर वो उसका रूह कुदस आपकी जिंदगी में आएगा। वो आपको नया दिल बख्शेगा, आपके बातन के अंदर नया रूह डालेगा। और जब उसका रूह आ जाएगा वो आपको कामयाब करेगा। जब उसका रूह आ जाएगा आपकी बीमारी को दूर करेगा। जब उसका रूह आ जाएगा आपके कर्ज को दूर करेगा। जब उसका रूह आ जाएगा वो आसमान को खोल देगा। एलिया पर खुदा का रूह ठहरा, उसने दुआ की, खुदा ने आसमान को खोल दिया और आसमान से मींह बरसना शुरू हो गया। क्योंकि खुदा संगीन दिल को निकाल देता है और गोश्तीन दिल देता है। और उसका रूह कुदस जब आप पर ठहर जाएगा तो किसी चीज में आप हार नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका रूह कुदस आपको फतह देने के लिए है। और वो यहूदा का शेर बबर कभी किसी से हारा नहीं है। उसने नाम और कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। और उसने कहा मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और वो दूसरा मददगार आज मेरे बेटे, आज मेरी बेटी तेरी जिंदगी के अंदर उस आग को भरना चाहता है। उस फायर से वो आपको भरना चाहता है। उस फायर से वो आपको भरना चाहता है। रूह कुदस आपकी जिंदगी के अंदर ठहरना चाहता है। आपको वो बीमार नहीं देखना चाहता। जब आपके अंदर खुदा का रूह है तो फिर आप कमजोर नहीं रहेंगे। जब आपके अंदर खुदा का रूह है तो आप नाकाम नहीं होंगे। जरूरी ये बात है कि उसके रूह को अपनी जिंदगी के अंदर ले। बहुत सारे लोग प्रेयर के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब खुदा का खादम कह रहा है आइए हम दुआ करें, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतना टाइम हो गया लेकिन दुआ करें। बहुत सारे लोग कह रहे होते, बहुत सारे लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, वही वक्त होता है आपका खुदा के रूह से भरने का। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों वही वक्त होता है खुदा के रूह से भरने का। कलाम कहता है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। आपका जब आप खुदा की हजूरी में मौजूद है, आपने अपने मुंह को खोलना है। उसने आपके मुंह को क्या करना है? बरकत से भरना है। आपका नए सिरे से पैदा होना जो है वो बड़ा क्या है? जरूरी है। और जब आप पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 7 आयत को देखें तो कलाम मुकद्दस के अंदर से मेरे साथ निकालिए, पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 7 आयत, कलाम क्या फरमाता है? कलाम अक़दस में लिखा है और खुदा ने जमीन की पत्थरों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब के अंदर आप देखें तो खुदा ने इंसान के लिए जिंदगी बख्शी। अब कोई शख्स बीमार हो तो वो कहता रहता है मैं दुआ तो की है लेकिन मेरी बीमारी बड़ी है। अपनी बीमारी को बताइए कि मेरा खुदा बड़ा। अपनी परेशानी को बताइए मेरा खुदा बड़ा। अपने घराने को बताइए कि खुदा क्या है? बड़ा है। कल एक बात हो रही थी तो मैं बता रहा था कि सूरज, चांद और सितारों को बनाने वाला कौन है? खुदा है। बहुत सारे लोग कहते हैं चांद ग्रहण लग गया, ध्यान से करना थे, वो करना थे, वो करना। तो फिर क्या आप जिस खुदा को मान रहे हैं वो खुदा चांद के ताबिया है? फिर सोचिए कि जिस खुदा को आप मान रहे हैं क्या वो खुदा चांद के ताबिया है? आप उस पर ईमान रखिए, उस खुदा को, उसकी तरफ निगाह लगाइए। वो जिंदगी का दम फूंकता है, आपके लिए हलाकत नहीं है। अबलीस के मंसूबे बड़े होंगे लेकिन अबलीस आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसके नथनों में क्या फूंका था? जिंदगी का दम फूंका था। और हम सब किसकी औलाद हैं? आदम की औलाद। और खुदा ने हमारे
अंदर क्या होगा, जिंदगी का दम होगा। और जब वो गया तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार क्या करूंगा, भेजूंगा। और आज तो वो मददगार आपके लिए है, इसलिए आपके लिए हलाकत नहीं है। पहला ग्रंथियों उसका 6:17 को मेरे साथ जल्दी से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मेरे अजीजों जिंदगी है, मौत नहीं है, हलाकत नहीं है, बीमारी नहीं, कर्ज नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है। अबलीस के बड़े मंसूबे होंगे, लेकिन खुदा अपने लोगों की जिंदगी के अंदर क्या करता है, अपने मंसूबे को पूरा करता है। खुदा अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा इल्म हो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो खुदा का मुकाबला कर सकती है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपके लिए जिंदगी रखी हुई है। कलाम मुकद्दस के अंदर से देखेंगे, पहला ग्रंथियों उसका 6 उसकी 17 है। कलाम अक़दस में लिखा है, और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। इस कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ क्या होता है, एक रूह होता है। जब आप तौबा करेंगे, पानी का बपतिस्मा लेंगे, खुदा की हजूरी में आएंगे, खैर सुबाने मांगेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे, भेद की बातें करना शुरू करेंगे, तो क्या लिखा है, पढ़िएगा इसको, जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। वो उसके साथ क्या होता है, एक रूह होता है। फिर ही आप कहते हैं, फिर ही आप परफेक्टिकली बात करते हैं। जब भी मैं परफेक्टिकली लोगों से कलाम होता है, हड़प्पा के अंदर भी हम मौजूद थे तो बहुत सारे लोगों के लिए नबूवती कलाम हुआ, और जगहों पर हम जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए जब नबूवती कलाम होता है तो अमूमन मेरी बड़ी बहन पूछती है कि भाई आपको आवाज आती है, आपको क्या महसूस होता है, कोई आपसे बात करता है, कोई आपको कैसे कहता है, आप मुझे ये बताएं। तो मैं उसको ये बताता हूँ कि आप उसके साथ भेद की बातें करते रहे, वो आप पर रेवोल्यूशन जाहिर करता है, वो आपके फैमिलीज के जब आप अंदर खड़े होंगे वो आपके दिल के अंदर डालेगा, वो आपकी सोचों के अंदर डालेगा, उसकी आवाज आती है। कई दफा वो आवाज के साथ बात करता है, कई दफा वो आपके दिल के अंदर डालता है, कई दफा वो आपकी सोचों के जरिए डालता है, कई दफा वो इस कलाम के जरिए बात करता है। और वो परफेक्टिकली जब बात करता है, जब आप उसकी सोबत में रहते हो, फिर वो आपकी जिंदगी के अंदर क्या करता है, काम करता है। आपको उसकी हजूरी में रहना क्या है, जरूरी है। दूसरा ग्रंथी उसकी 5:17 को देखिएगा, आपको उसकी सोबत में रहना जरूर है, उसके साथ फेलोशिप कीजिए, फेलोशिप विद होली स्पिरिट कीजिए। कलाम अक़दस में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नहीं हो गए। प्रेज हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है, खुदा के बंदा ने पढ़ा, दूसरा ग्रंथियो उसका 5 उसकी 17 के अंदर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है, नया मखलूक है। जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, नया मखलूक बन जाएंगे। आप उसके साथ बातें करना शुरू करेंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है कि पुरानी चीजें जाती रही, वो पुरानी चीजें आप जो दूसरों के लिए बुरा बोलते हो, आप जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, गाली बकना, किसी को बददुआ देनी, किसी के लिए लड़ाई झगड़ा करना, हसद, झगड़े, लड़ाई, फिरके, जुदाइयां, बुग़्ज़, ये सारी चीजें, तो फिर कलाम क्या कहती है, पुरानी चीजें जाती रही। वो पुरानी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर, कलाम के अंदर हमने सीखा कि मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल को क्या करूंगा, निकालूंगा। जब वो निकालेगा तो पुरानी चीजें क्या होंगी, जाती रहेंगी, और आप क्या बन जाएंगे, नई मखलूक। देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। फिर आप उसके पास आ जाएंगे और आपकी जिंदगी के अंदर से वो सारी पुरानी चीजों को क्या करेगा, निकालता जाएगा। पहला ग्रंथियों उसकी 6:19 को देखिएगा, कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहल कुदस का क्या है, मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है, तुमको खुदा की तरफ से क्या है, मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए। आप उसके बेशकीमती लहू से क्या गए हैं, खरीदे गए। और आपका बदन उसका क्या है, मकदस है। वो आपके बदन के अंदर क्या करता है, सुकूनत करता है। और जहां पर रूहल कुदस रहता है वहां पर कामयाबी है, जहां पर रूहल कुदस रहता है वहां पर बीमारी नहीं होती, जहां पर रूहल कुदस होता है वहां पर पुरानी चीजें क्या होती हैं, चले जाती। जहां पर रूहल कुदस होता है वहां पर बरकत पर बरकत पर बरकत पर बरकत जारी होती है। इसलिए मेरे अजीजों,
उसके साथ भेद की बातें करना शुरू कीजिए। अपनी जिंदगी से उन पुरानी चीजों को क्या करना शुरू कीजिए, निकालना शुरू कीजिए। और आपका बदन जो रूहुल कुद्दस का मकदस है, उसके साथ फिर आप क्या होंगे, फेलोशिप के अंदर। आप जब रूहुल कुद्दस के साथ बात करना शुरू करेंगे, तो वो आपकी जिंदगी के अंदर फिर क्या करना शुरू करेगा, गवाहियां कायम करना शुरू करेगा। इसलिए वो आपकी जिंदगी से पुरानी चीजों को क्या करता जाएगा, निकालता जाएगा। आपने उन चीजों को क्या करना है, निकालना, फिर वो आपके अंदर क्या करेगा, काम करेगा। लिखा है बड़ी खूबसूरत बाइबल मुकद्दस में से, ये मेरी फेवरेट आयत है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। आपके लिए उसने अपना क्या बहाया है, लहू बहाया। एकदम 40 कोड़े क्या हुआ, मारे गए, सलीब पर लटकाया गया, हाथों पैरों के अंदर कील ठोके गए, सर पर कांटों का ताज जो है वो पहनाया गया, क्योंकि आप कीमत से क्या है, खरीदे गए हैं। और जो दुनिया का रुपया पैसा दौलत एक तरफ, लेकिन उसका खून की कीमत क्या है, एक तरफ। आप उस कीमती लहू से क्या है, खरीदे गए हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर उस रूहुल कुद्दस को लीजिए। उसने कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। इसलिए आज उस दूसरे मददगार को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए। जब वो दूसरा मददगार आपकी जिंदगी के अंदर होगा, पुरानी चीजें जाती रहेंगी। जब दूसरा मददगार आपकी जिंदगी के अंदर होगा, संगीन दिल को निकाल देगा। जब दूसरा मददगार आपकी जिंदगी के अंदर होगा, तो आपकी जिंदगी के अंदर हर तरफ से खुदा तरक्की, सरफराजी और बरकत को लेकर आएगा। आमीन, आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।